वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व खातिमुन नबीय्यीन अबुल कासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अहले बैतिही तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला दाइहिम व अला गासिबि हुकूकिहिम व अला मुनकिरि फ़ज़ाइलिहिम अजमईन मिनल लैलि इला क़यामि यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान मजीद की बड़ी मशहूर मारूफ आयत जिसकी तिलावत का शरफ हासिल किया। इरशाद हो रहा है कि पाक है वो ज़ात जो ले गई अपने बंदे को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक। ये वो आयत है कि मजलिसों के दोपहर में हमारी कौम के बच्चे को आयत भी याद है, तर्जुमा भी याद है। अल्लाह अपनी तारीफ कर रहा है कि मोहम्मद खुद नहीं गए हैं, ये कोई जात थी जो लेके गई है। वो बरकतों वाली है, वो अजीम जात है। एक सफर था जिसे अल्लाह ने कुरान के अंदर जिक्र कर दिया। यूं तो उलमा बयान फरमाते हैं कि पैगंबर को एक मेराज नहीं हुई है, बहुत सारी मेराजें हुई हैं, लेकिन अल्लाह ने एक खास मेराज का, एक खास सफर का जिक्र कर दिया। क्यों? इसलिए ताकि मुसलमान इस जिक्र को बार बार पढ़ें तो उन्हें ये यकीन हो जाए कि मोहम्मद हम जैसे नहीं है, मोहम्मद हम जैसे नहीं है। और देखिए, एक इब्तिदा में जुमला दे रहा हूं, दुनिया के हर मजहब के मानने वालों ने अपने लीडर को अपने जैसा नहीं कहा। हालांकि कोई लीडर ऐसा नहीं था, आम इंसान, बहुत सारे लीडर आम इंसानों जैसे थे, मगर उन्होंने भी अपने लीडर को अपना जैसा नहीं कहा। मगर ये मुसलमानों की बदनसीबी है कि मुसलमानों ने दुनिया के हर फॉलोअर ने अपने लीडर को अपने से बेहतर समझा। मगर ये मुसलमानों की बदनसीबी है कि मुसलमान कहने लगे कि साहब हम जैसे बशर थे। मैंने कहा कोई दलील दीजिए कि आप जैसे बशर थे। कहा साहब हम जैसे खाते हैं वैसे वो खाते थे, हम जैसे पीते हैं वैसे वो पीते थे, हम जैसे चलते हैं वैसे वो चलते थे, तो हम जैसे। लेकिन दुनिया के हर लीडर ने अपने चाहने वालों को खाने का तरीका बताया, मगर उन्होंने सिर्फ इतना बताया खाना है। मगर मोहम्मद ने ये बताया जब खाना हलाल खाना, जब खाना अपना खाना, दूसरे का ना खाना। दुनिया के हर लीडर ने अपने फॉलोअर को बताया है पीना है, मगर मोहम्मद ने अपने चाहने वालों को बताया है जायज पीना है। हर लीडर ने अपने फॉलोअर को बताया है कि तुम्हें अल्लाह ने कदम इसलिए दिए हैं कि चलना है, मगर मोहम्मद ने अपने चाहने वालों को बताया हर जगह न चले जाना जहां जायज हो। वाह 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 वाह। तो मोहम्मद ने भी बताया, उन्होंने भी बताया, और लोगों ने कहते कि साहब वो हमारे जैसे खाते थे, हमारे जैसे पीते थे। अमा अगर वो खाने का सलीका ना बताते तो तुम्हें खाना ना आता, अगर वो पीने का सलीका ना बताते तो तुम्हें पीना ना आता। बस एक जुमला और उसके बाद मौजू का आगाज कर रहा हूं। याद रखो, तुम में और
मोहम्मद में एक बुनियादी फर्क ये है कि तुम अगर अपने चाहने वाले से मुलाकात करो तो वो मुलाकात कहलाती है, मोहम्मद अपने चाहने वाले से तुम अगर उससे मुलाकात के लिए जाओ तो मौत कहलाती है, वो उससे मिलने जाए तो मेराज कहलाती है। अगर मिलने के लिए चले जाओ तो वापिस आने के लाले पड़ जाएंगे। अगर मिलने के लिए एक आम मुसलमान चला जाए, अब तो जा नहीं सकता, लोग छोड़ के आएंगे, लेकिन अगर चला भी जाए तो जान के लाले पड़ जाएंगे, लेने के देने पड़ जाएंगे। क्यों? इसलिए कि वो मौत कहलाएगी, और मोहम्मद जब जाते हैं तो वो मेराज कहलाती है। सलावत पढ़ें। तो अल्लाह ने, लेकिन वो साहिब इख्तियार हैं, वो मुख्तार कुल हैं, वो जब चाहते हैं जाते हैं, जब चाहे आ जाते हैं। अल्लाह ने मुख्तार बनाया, मुख्तार कुल बनाया। अल्लाह ने इस सफर को, अपने पैगंबर के इस सफर को मेराज कि पाक है वो जात जो अपने बंदे को ले गई है रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। यानी दो मकाम के नाम अल्लाह ने कुरान में लिए हैं कि एक मकाम से पैगंबर गए हैं, एक मकाम तक। इस सफर को कुरान ने मेराज कहा है। मेराज बना है 5 हुरूफ से, मीम, ऐन, रे, अलिफ, जीम, 5 हुरूफ। अच्छा, यहां पे भी कोई 3 हरफी लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया है। 5 हरफी लफ्ज मेराज। कुरान चाहता तो लफ्ज सफर भी रख सकता था, मगर वो 3 हरफी हो जाता। अल्लाह ने कहा मेराज, मीम, ऐन, रे, अलिफ, जीम। अब इस जुमले की वजाहत कर दूं, इस लफ्ज की वजाहत कर दूं। मीम, मोहम्मद का मीम लिया, अली का ऐन लिया। अब जुमला दे रहा हूं, परवरदिगार बताना चाहता है जहां पर मोहम्मद और अली का राज हो उसी को मेराज कहते हैं। रसूल की मेराज कहते हैं। तो अल्लाह ने इस जिक्र को इस कि मस्जिद हराम से ले गया अल्लाह मस्जिद अक्सा तक। अब मैं मुसलमानों के पास पहुंचा कि ये बताओ मस्जिद हराम कौन सी है, मस्जिद अक्सा कौन सी है? कब मस्जिद हराम जो है वो ये काबे वाली मस्जिद, मस्जिद अक्सा जिसका आजकल बड़ा जिक्र चल रहा है, बहुत सारे शहदा ने शहादत दे दी है, वो वाली मस्जिद बैतुल मक़दस वाली, वहां से अल्लाह लेके गया, वहां तक पहुंचा दिया, इसका जिक्र कर दिया अल्लाह ने कि ये सफर मेराज था। तो ये तो कोई कमाल नहीं हुआ। उस जमाने में हवाई जहाज नहीं था, इस जमाने में हवाई जहाज का सफर है। मैं मक्के से हेलीकॉप्टर से उड़ा, फिलिस्तीन बैतुल मक़दस पहुंच गया, तो क्या मुझे भी मेराज हो गई? मुझे भी मेराज हो गई? ये वो वाला सफर नहीं, बल्कि देखो तारीख, देखो मोहम्मद को मेराज हुई कहां से और पहुंचे कहां। अब जो मैंने तारीख के अंदर देखा तो मुझे मिला कि जिस दिन पैगंबर को मेराज हुई उस दिन पैगंबर थे उम्मे हानी के घर। तवज्जो चाह रहा, पैगंबर थे उम्मे हानी के घर। उम्मे हानी है अबू तालिब की बेटी। जब मेराज में वहां पहुंचे, वहां पर पर्दे के पीछे से एक हाथ आया, पैगंबर से पूछा किसका हाथ था? कहा अबू तालिब के बेटे का।
अबू तालिब के बेटे का। तो अब बात कुछ इस तरह से समझ में आई कि पैगंबर की मेराज कुछ नहीं है, अबू तालिब की बेटी से लेके अबू तालिब के बेटे के सफर को पैगंबर की मेराज कहा जाता है। अबू तालिब की बेटी के घर से लेके अबू तालिब के बेटे तक के सफर को पैगंबर की मेराज कहा जाता है। अब एक तारीखी खुलासा मैं आपके सामने, मेराज के हवाले से जब आप पढ़ें किताबें तो आपको मिलेगा कि एक बहुत बड़ी शख्सियत वो लिखते हैं, वो कहते हैं कि साहब मैंने पैगंबर को अपनी निगाहों से मेराज पे जाते हुए देखा। वो लिख रहे हैं, वो कह रहे हैं मुसलमानों से कि मैंने अपनी आंखों से पैगंबर को मेराज पे जाते हुए देखा। उन्हीं की बेटी कह रही है कि पैगंबर को मेराज नहीं हुई। जिस रात पैगंबर मेराज पे गए कि फजीलत में कहां से कहां को बात लेके जाया गया। जिस रात पैगंबर को मेराज हुई उस रात पैगंबर मेरे साथ थे। वो कह उनके वालिद कह रहे हैं कि पैगंबर को मैंने जाते हुए अपनी आंखों से देखा। बाप कुछ कह रहा है, बेटी कुछ कह रही है। हालांकि अगर तारीख देखें तो मेराज के वक्त बेटी का वजूद ही नहीं था। अगर आप देखें पैगंबर को मेराज हुई है मक्के में और इन साहिबा से शादी हुई है मदीने में जाके। इनसे शादी हुई है मदीने में जाके। अब फजीलत के चक्कर में कहां लिए जा रहे हैं आप मुसलमानों को? सिर्फ फजीलत साबित हो जाए कहां लेके जा रहे हैं? लेकिन हम भी साहब बात को तस्लीम करते हैं। वो कह रहे हैं हमने अपनी आंखों से जाते हुए देखा। ये अकेली रिवायत है जिसकी वजह से हम उन्हें सिद्दीक मान रहे हैं। सलावत पढ़े सच्ची बात है। उन्होंने कहा साहब वो मेरे पास थे, हम फजीलत के चक्कर में ये अजमत है पैगंबर को ना दिखाएंगे। कहां से आप कहां बात को लेकर जा रहे हैं? पैगंबर आम इंसान नहीं थे क्या? कुछ भी पैगंबर के बारे में लिखते, पैगंबर आराम फरमाते, जिब्रील अमीन नाज़िल थे। नबी अल्लाह का गुलाम है, आपको चलना है। इतना लंबा सफर या नबी अल्लाह परेशान ना हो, अल्लाह ने सवारी दी थी। कैसी सवारी? कबरा। ऐसी सवारी जो आज तक किसी नबी को अल्लाह ने नहीं दी। वो सवारी आपके लिए जिब्रील ने सवार कराया, पैगंबर चलने के बाद तारीफ कहती है कि पहला आसमान अबूर किया, दूसरे आसमान पे पहुंचे, तीसरे आसमान पे पहुंचे, चौथे पे पहुंचे। चौथे पे जनाबे ईसा से मुलाकात। हाथों जोड़ के कहते हैं अभी अल्लाह बहुत वक्त हो गया आपकी जुदाई का, आज हम चाहते हैं कि आपके पीछे नमाज पढ़ें। पैगंबर ने नमाज पढ़ाई। देखिए बहुत सारी बातें हैं यहाँ पे जो मैं छोड़ के आगे बढ़ रहा हूँ, क्योंकि आज की जो तारीख है उसमें सारा फोकस जो है मसाइल पे होना चाहिए। नमाज पढ़ाने के बाद पैगंबर फिर चले, थोड़ा सा आगे बढ़े थे, पांचवें और छठे आसमान के बीच में जिब्रील अमीन साथ में हैं। पैगंबर के दाएं जाने से एक बड़ी भयानक सी आवाज है कि अगर कोई मुसलमान होता तो शायद उसका कलेजा फट जाता। इतनी खतरनाक भयानक सी आवाज। तारीफ नबी अल्लाह
पैगंबर कह रहे हैं जिब्रील ये कैसी आवाज थी? कहा या नबी अल्लाह आपने मुड़ के तो नहीं देखा? कहा कि ये शैतान की आवाज, आज आपकी मेराज से घबराया हुआ है, वो चीख रहा है। तो अगर मुड़ के देख लेता तो क्या होता? कहा अगर आप इस आवाज पे दाएं जाने मुड़ के देख लेते तो आपकी उम्मत यहूदी हो जाती। थोड़ा सा और आगे चले थे, बाईं जानिब से एक आवाज है। पैगंबर फिर कहते हैं जिब्रील ये कैसी आवाज है? कहा नबी अल्लाह मुड़ के तो नहीं देखा करने? कहा ये शैतान की आवाज है। फिर रोया है, अगर आप इस आवाज को मुड़ के देख लेते तो आपकी उम्मत ईसाई हो जाती। यह है पैगंबर की मेराज। पैगंबर अपनी मेराज में अगर दाएं और बाएं देख ले, वाह 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 वाह, अगर पैगंबर अपनी मेराज में दाएं और बाएं देख ले तो उम्मत यहूदी और ईसाई हो जाए। अच्छा वही पैगंबर जमीन पे आए तो मुसलमान परेशान हो कहते हैं नबी अल्लाह आपको तो मेराज हो गई, हमारा क्या? तो परेशान ना हो, सलातो मेराज मोमिन, नमाज मोमिन की मेराज, सलात मोमिन की मेराज है, सलात मोमिन की मेराज है। अब तवज्जो चाह रहा हूं, पैगंबर अपनी मेराज में अगर दाएं बाएं देखें पैगंबर अपनी मेराज में अगर दाएं और बाएं देखें उम्मत भटक जाएगी, यहूदी और ईसाई हो जाएगी। तो मुसलमान अगर अपनी मेराज में अच्छा थोड़ी सी और मैं इसकी वजाहत कर रहा हूं। पैगंबर ने कहा अस्सलातु मेराजुल मोमिन, सलात, अब मैं लफ्ज़ सलात का तर्जुमा नहीं कर रहा यहां पे। पैगंबर कह रहे हैं मुसलमानों परेशान ना हो, सलातु मेराजुल मोमिन, सलात मोमिन की मेराज है। अब जब मौला मिंबरे कूफा पे आए तो मौला फरमा रहे हैं अना अव्वलो अना आखिरो अना साहिरो अना बातिनो अना हयातो अना हयातुल हयात अना मवातुल मवात अना कुंजुल अफलाक अना हबीबुल अहबाब अना मेराजुल मोमिन। अव्वल है वो भी मैं हूँ, जो आखिर है वो भी मैं हूँ, जो जाहिर है वो भी मैं हूँ, जो मौत है वो भी मैं हूँ, मौत जो हयात है वो भी मैं हूँ, मौत को मौत देने वाला भी मैं हूँ, हयात को हयात देने वाला भी मैं हूँ, जो आसमानों में छुपा हुआ है, जो जाहिर है वो भी मैं हूँ, जो बातिन है वो भी मैं हूँ, और मैं ही मोमिन की सलात हूँ। पैगंबर कह रहे हैं अस्सलातु मेराजुल मोमिन, सलात मोमिन की मेराज है। मौला फरमा रहे हैं अना सलातुल मोमिन, मैं मोमिन की सलात हूँ। इसका मतलब ये हुआ पैगंबर चाहते हैं तुम्हें भी अगर मेराज करनी है तो जाओ उठो तो अली अली करो, बैठो तो अली अली करो, चलो इतना अली अली करो, सामने वाला जल के कहते जा तेरा हश्र भी अली के सामने वाला जल के कहते तेरा हश्र भी अली के साथ हो। अगर ये कह दिया तो इससे बड़ी फजीलत की बात कौन सी? जिसका हश्र अली के साथ हो जाए सवाल जवाब, मुनकिर और नकीर, बशीर और मुबश्शिर, हम जहां अली हो वहां तो सवाल जवाब का मसला ही नहीं है। इतना या अली का हो, मौला फरमा रहा है ना सलात मैं मोमिन की सलात, जो जाहिर है वो भी मैं, जो बातिन है वो भी मैं। तुम मौत क्या समझते हो? मौत को मौत मैं, हयात मैं हूं। जब मलकुल मौत सबको मार चुका होगा तो मलकुल मौत को मौत देने वाला मैं हूं। हयात देने वाला मैं, जमीन और आसमान में वो जो छुपा हुआ है वो सब मैं हूं।
जो जाहिर है मैं हूँ, जो बातिन है मैं हूँ। अली की अज़मत है। बहुत अच्छा किया आपने मोड़ के पैगंबर चले। एक दफा एक वक्त हुआ है, जिब्रील ने कहा या नबी अल्लाह हाथों को जोड़ा, अब नहीं। जिब्रील चलो मेरे पर प्रणाम हो। ये वो हद थी कि अगर इससे आगे बाल बराबर भी बढ़ गया बालों पर छीन जाए। फिर उसका हाल देख चुका, मेरे बालों पर छीन जाएंगे, इस हद से आगे नहीं बढ़ूंगा। बालों पर छीन जाएंगे, जल जाऊंगा, खत्म हो जाऊंगा, ये मेरी हद है। मैं जिब्रील से कहूंगा, जिब्रील मोहम्मद के पहलू में रह के जल जाओगे। रहमत के पहलू में रह के जल जाओगे। जिब्रील कायनात के पैगंबर के पहलू में रह के जल जाओगे। का अगर हद से आगे बढ़ा, अगर अपनी हद से आगे बढ़ा तो पहलू फायदा नहीं पहुंचाएगा। अगर मैं अपनी औकात भूल गया और हद से आगे बढ़ा तो पैगंबर का पहलू भी मुझे बचा नहीं पाएगा। तो मैं यही तो कहना चाहता हूं कि अगर अपनी हद से मलक आगे बढ़ जाए तो पैगंबर का पहलू नहीं बचा पाता। तो अगर कोई यही फर्क था। अब आपको अकेले सफर करना, चुनाचे पैगंबर ने सफर करना शुरू किया। सफर करते करते पैगंबर सातों आसमान को अबूर कर गए, काबा कौसैन और अदना को अबूर कर गए। एक मंजिल आई तो पैगंबर ने अपनी नालैन उतारनी चाहिए। ऐसी नालैन उतारनी चाहिए, पैगंबर ने फौरन परवरदिगार की आवाज मेरे नबी मेरे करीब आओ और नालैन उतारने की जरूरत नहीं, मेरे अर्श को अपनी नालैनों से जीनत दो। मेरे अर्श पे अपनी नालैन के साथ गौर नहीं किया। मेरे अर्श को अपनी नालैन से अपनी जूतियों से जीनत बख्शो। एक बहुत बड़ा नबी गुजरे हैं जनाबे मूसा। आग लेने के लिए जैसी बढ़ेगा आग दूर जा रही है, जितना आगे बढ़ रहा है उतना दूर आग पीछे हट रही है। परेशान हो गए, थक गए, थकने के बाद कह रहे हैं परवरदिगार की आग नहीं भाग रही है। कहा मूसा नालैन उतार के आओ, ये वादी मुक़द्दस है तौआ, ये वादी मुक़द्दस है तौआ है, ये मुकद्दस वादी है, यहाँ पर जूतों समेत ना आओ। मूसा जिस्म के साथ गए थे तभी तो जूते पहन के गए थे। अब पैगंबर के जूतियों का जिक्र अल्लाह कर रहा है, मेरे हबीब जूतियों समेत आ जाओ। आपकी बस्ती में खुदा सबको सलामत रखे, मुतावातिर 3-4 मौतें हुई हैं। किसी मैयत को जूते पहन के दफनाते हुए देखा है? किसी मैयत को जूते पहना देते? आस पड़ोसी मोहल्ले वाले पीटते, इसका दिमाग खराब हो गया। जूतों का ताल्लुक इंसान से जब है जब रूह जिस्म के साथ हो। न खाली रूह जूते पहनती है, न खाली जिस्म जूते पहनता है। रूह के साथ जब हो तब जूतों का इस्तेमाल है। अल्लाह बार बार जूतियों का जिक्र कर रहा है, जूतों समेत आ जाओ। जूतों ये जिक्र नहीं कर रहा है, मुसलमानों को जूता दिखा रहा है। जो कह रहे हैं रसूल को मेराज
जिस्मानी नहीं हुई थी, रूहानी हुई थी। उन्हें बार बार अल्लाह जूता दिखा रहा है। उन्हें अल्लाह बार बार जूता दिखा रहा है कि देखो ये जूता देखो। यहाँ पे किसी ने 4 मिसरे गए हैं कि लोग मेहराज पैगंबर के तो कायल थे, मगर लोग मेहराज पैगंबर के तो कायल थे, मगर बात हैदर की जब आई तो बुरा मान। लोग मेहराज पैगंबर के तो कायल थे, मगर बात हैदर की जब आई तो बुरा मान गए। सबका इकरार किया, जिस्म से इनकार किया। हमने नालैन दिखाई तो हमने नालैन दिखाई तो बुरा मान गए। सलावत पढ़े। मेरे हबीब तुम अपनी जूतियों से पहनाओ और मेरे अर्श इलाही को जीने बख्शो। पैगंबर जूतियों समेत अर्श इलाही तक पहुंचे। सारे मुसलमान कहां हैं? जमीन पे। सारे पीर और मुर्शिद कहां हैं? जमीन पे। सारे अब्दाल कहां हैं? जमीन पे। सारे पीर कहां हैं? जमीन पे। सारे नबी कहां हैं? जमीन पे। सारे वली कहां हैं? जमीन पे। जमीन से अफजल है पहला आसमान। भाई सारे मुसलमानों से लेके, वलियों से लेके, अब्दालों से लेके, इमामों से लेके सब है जमीन पे। जमीन से अफजल पहला आसमान, पहले आसमान से अफजल दूसरा आसमान, दूसरे आसमान से अफजल तीसरा आसमान, फिर चौथा आसमान, फिर पांचवा आसमान, फिर छठा आसमान, फिर सातवां आसमान, फिर काबा कौसैन व अदना, फिर उससे ऊपर अर्श इलाही। अर्श इलाही से अफजल है मोहम्मद की जूती। अर्श इलाही से अफजल है मोहम्मद की जूती। मोहम्मद की जूती से अफजल है मोहम्मद के कदम। मोहम्मद के कदम से अफजल है मोहम्मद की टांगे। मोहम्मद की टांगों से अफजल है मोहम्मद का पेट। मोहम्मद के पेट से अफजल है मोहम्मद के शाने। तो अब उनकी अजमत का ख्याल, आप उनकी अजमत का पता लगाएं जो इन शानों पर बुलंद हो जाए। अजमत का भी तो बताओ हमें कि जो इन शानों पे आ जाए। मुझे जुमला कुछ और देना था, तवज्जो चाह रहा हूं। भाई सारी खिलकत जमीन पे, पैगंबर की जूती अर्श इलाही पे। ये जूतियों का जिक्र बार बार क्यों कर रहा है? अल्लाह जानता था कि एक जमाने के मुसलमान ऐसे होंगे जो ये कहने पर उतारू हो जाएंगे, ये हमारी तरह खाते थे, हमारी तरह पीते थे, हमारी तरह चलते थे, गोया वो हम जैसे थे। तो बार बार अल्लाह ने मोहम्मद की जूती का जिक्र करके बता दिया कि जब तुम मेरे मोहम्मद की जूतियों जैसे ना हो सके, मोहम्मद जैसे कैसे? तुम वो नबी मेरे मोहम्मद जैसे नहीं है जो चौथे आसमान तक पहुंच गए। सब नीचे हैं। मोहम्मद जूतियों समेत पहुंच गए। अब परवरदिगार से बातें शुरू की। पैगंबर फरमा रहे हैं कि मेरे जिस्म मेरे साथ, जिस्म कहां पर? जब अल्लाह की आवाज आई उतनों में मेरे हबीब। पैगंबर फरमा रहे हैं हर उदनों मिट्टी पर मैंने इतनी दूरी तय की जैसे जमीन से आसमान की। अल्लाह कह रहा है मेरे हबीब और करीब, मेरे हबीब और करीब आओ। पैगंबर फरमाते हैं कि बस इतना फासला रह गया जैसे आधी कमान या उससे कम। पर्दे के पीछे वो था, पर्दे के पीछे मैं था। मुझे इतना बताएं, परवरदिगार हर जगह मौजूद, भाई हाजिर और नाजिर है, हर जगह पैगंबर परवरदिगार मौजूद है।
जहां कोई नहीं पहुंच सकता वहां तो मौजूद है। शेर के हयात से करीब है परवरदिगार, शेर के हयात इंसान की दूर है, परवरदिगार करीब है। पैगंबर कह रहे हैं कि पर्दे के पीछे वो था, पर्दे के पीछे मैं था, बीच में हिजाब हायल था और नहीं किया। जब परवरदिगार हर जगह पे हाजिर है तो फिर इस जुमले का क्या मतलब है कि पर्दे के पीछे वो था, वाह 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 वाह, पर्दे के इधर में था, अमर जब वो पर्दे के पीछे था तो इधर नहीं था। ये तो परवरदिगार की अज़मत के खिलाफ हो जाएगा, परवरदिगार की अज़मत के खिलाफ हो जाएगा। जब वो कह रहे हैं पर्दे के पीछे वो था, तो फिर उसको देखो कौन था, पर्दे के पीछे कौन था। अच्छा पैगंबर ये कह रहा मेरा जिस्म लरज़ रहा था, कहां था, इतनी देर में एक हाथ पर्दे के पीछे से नमदार हुआ, मेरे कंधे पर रखे। जैसे ही वो हाथ आया, ऐसा आशना हाथ था कि ऐसा हाथ था कि मेरी थरथरी उड़ गई। अम्मा परवरदिगार हाथ तो रखता नहीं, या तो हाथ वाला अल्लाह दिखा के अपनी तौहीद बचा लो, या तो हाथ वाला अल्लाह दिखा के अपनी तौहीद बचा लो, या फिर मुझे बताओ वो हाथ था किसका। खुदा की कसम ये बात वाज़े ना हो पाती अगर फतेह मक्का के वक्त पैगंबर के कांधे पर अली ना आते। जैसे ही अली आए फौरन पैगंबर ने कहा आज मैं वही तिश्नगी वही वैसा ही महसूस कर रहा हूं जैसा उस वक्त महसूस किया था जब एक हाथ मेराज में पर्दे के पीछे से आया था। या तो ये वही पैर है या वो हाथ जो था इसी का था। सलावत पढ़े हाथ वाला अल्लाह दिखाने के बाद मुसलमान की तौहीद नहीं बचा पाए। लेकिन ये मानो कि जिसके शब फतेह मक्का जिसके पैर थे वो हाथ भी उसी का था, पैगंबर बता रहे हैं। अच्छा उसके बाद मौला ने कहा भी है या नबी अल्लाह मेराज का वाक़या आप बयान करेंगे या मैं बयान करूं। अब मुसलमानों को यहाँ पे अब गए मेराज पे पैगंबर से यादी क्यों बयान कर रहे हैं। यादी एक महफिल सजी हुई थी, पाकिस्तान का वाकया है, महफिल सजी हुई थी, अल्लामा मौदूदी गए हुए थे, बच्चे सवाल कर रहे थे, स्कूल का महफिल थी, स्कूल में छोटे छोटे बच्चे, एक कम से बच्चा खड़ा हुआ, कहा मौदूदी साहब 2 सवाल करना चाहता हूं। अल्लामा मौदूदी कोई छोटा मोटा आलिम नहीं था, अहले सुन्नत का जय्यद आलिम। मौदूदी साहब 2 सवाल बस। मौदूदी साहब ने सोचा बच्चा है क्या सवाल करेगा, हलाल हराम नमाज रोजा 2 सवाल। कहा हाँ मेरे बच्चे मेरे शहजादे बताओ क्या सवाल है। मौदूदी साहब को नहीं पता था कि ये बच्चा आम बच्चा नहीं है, ये कोई खास बच्चा है। कब मुझे ये बताइए कि जब अल्लाह ने सारे काम पूरे कर दिए, जमीन बना दिया, आसमान बना दिया, फरिश्ते बना दिए, सब कुछ बना दिया, या कुछ और बना रहा है, नहीं सब कुछ बना चुका। तो आप परवरदिगार क्या कर रहा है, अब अल्लाह क्या कर रहा है। देखा हिसाब ने कभी बाएं देखा, कभी तुम मुझे शिया लगते हो। कहा हुजूर ये क्या मसला है कि उसने सवाल किया।
बच्चे करते हैं। हमारे वालों को तो अभी नमाजी सी से नहीं आती, वो क्या ये सवाल करेंगे? परवरदिगार दुनिया के उम्र में लगा हुआ है, रिस्क दे रखा, रिस्क तो फरिश्ते बांट रहे हैं। आप नहीं, आपका ईमान नहीं है कि एक फरिश्ता हवा चला रहा है, एक फरिश्ता बादल बरसा रहा है, फरिश्ता फूल खिला रहा है। कहाँ इस काम तो सारे फरिश्ते कर रहे हैं, अल्लाह क्या कर रहा है? अब फरिश्तों के साथ अंताक्षरी तो खेलेगा नहीं अल्लाह। मुझे बताइए अल्लाह क्या कर रहा है? अब मौलवी साहब परेशान, क्या ये कोई सवाल नहीं हुआ? हुजूर कैसे नहीं हुआ सवाल? मुझे जवाब दीजिए आप आलिम आदमी, आपसे लाए कहां से ये सवाल? क्या किसी ने सवाल देख के भेजा है? का नहीं हुजूर, मैं किताबें पढ़ता हूँ, कुरान पढ़ता हूँ, कुरान के अंदर है कि अल्लाह क्या कर रहा है। कहा मेरे लाल, मेरे शहजादे, मुझे तो मालूम नहीं, तुम मुझे बताओ अल्लाह क्या कर रहा है। कहा आयत नहीं पढ़ी, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, अल्लाह और उसके फरिश्ते सलावत भेजते हैं और भेजते रहेंगे। सब कुछ कर दिया, अब सिर्फ सलावत भेज रहा है, सिर्फ सलावत भेज रहा है। कहा मेरे बच्चे, तुमने मेरे इल्म में इजाफा कर दिया, कहां से मिले रहोगे इल्म में इजाफा कर। अच्छा एक सवाल छोटा सा और का ये बताइए कि पूरी हयात में जिब्राइल पैगंबर के पास कितनी मर्तबा? वहीं पर एक बुजुर्ग बैठे हुए थे, उन्होंने कहा ये मत पूछ कितनी मर्तबा है, हमें ये बता अली के पास कितनी मर्तबा है। अच्छा एक आप दो सवाल। अच्छा ये सवाल जो है अल्लामा हज़रत ज़ैदी साहब से पूछा गया था। 13 साल की उम्र में वो मिंबर पर मजलिस पढ़ रहे थे, उन्होंने जोशे खिताबत में कहा कि पूरी हयात में पैगंबर के पास जिब्राइल 13,000 मर्तबा आए। वहीं पर 100-125 साल का बूढ़ा बैठा हुआ था, कहा था ये मत बता बच्चे कितनी मर्तबा पैगंबर के पास आए, हमें ये बता अली के पास कितनी मर्तबा आए। 26,000 मर्तबा। अरे बाबा क्या 26,000 मर्तबा क्या मतलब? रसूल के पास तूने मर्तबा अली का बढ़ा दिया, रसूल के पास 13,000 मर्तबा, अली के पास 26,000 मर्तबा। क्या आपने पैगंबर की हदीस नहीं सुनी? अना मदीना तुमिल मदीना, उसका दरवाजा है, कहाँ सुनी है? इसीलिए तो कहता हूँ पैगंबर के पास 13,000 मर्तबा, अली के पास 26,000 मर्तबा। कहा कैसे? कहा जब कोई आपके पास आता है तो दरवाजे के पास आते वक्त भी आता है, जाते वक्त भी आता है। जब रसूल के पास जिब्राइल आते थे तो पहले अली से इजाजत लेते थे, जाते वक्त सलाम करते थे और तशरीफ ले जाते थे। कोई सवाल के बताइए। मौलवी साहब फिर उसने पैगंबर के पास आए और मौलवी साहब ये भी याद रख लो अली के पास 26,000। हुजूर ये एक दौर था कि जब इस कौम के बच्चों को वो हुआ करता था, कहा जाता था कि इस कौम का बचपन वो जानता है जो दूसरी कौम का बचपन नहीं जानता। लेकिन आज भ्रम रह गया, आज सही से हलाल और हराम कौम के बच्चों से अगर बात इमाम पूछे शायद है किसी को ऐसे। इसलिए करबला हमें एक दर्स ये भी देती है कि अपने बच्चों को इल्म दीन सिखाओ। अपने बच्चों को कम से कम इतना इल्म दे दो। और फर्श ये पहले भी जो सारी चीजें थी ये फर्श अज़ा से मिला करती थी। पहले भी कोई मदारिस में इतने बच्चे नहीं जाया करते थे, मगर फर्श अज़ा पे बैठने के बाद इतना इल्म आ जाया करता था।
मगर अब मजलिस से होती रहती हैं, हमारे नौजवान जो है चौकों में बैठ के जो है गेम खेलते हैं, उनसे कह भी दो कि साहब आ जाओ मजलिस में, मसाइल पे आ जाए, जाके तो लोग बैठने लगे। इसमें हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम कम से कम अपनी जहालत दूर करने के लिए फर्श किया जाता है। याद रखिए, हुसैन को रोने वालों की जरूरत नहीं है। आप नहीं रोएंगे, जमीन और आसमान हुसैन पे गिर जाएंगे। मैंने किसी तकरीर में जुमला कहा था कि सारी दुनिया हुसैन को छोड़ दे, हुसैन का जाता कुछ नहीं, मगर जैसे हुसैन छोड़ दे उसका रहता कुछ नहीं। इमाम हुसैन को किसी की जरूरत नहीं है, हमें इमाम हुसैन की जरूरत है। जब तक इमाम हुसैन से जुड़ी हुई है कौम सलामत। आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इस कौम का चर्चा है, और सिर्फ इसलिए कि ये कौम फर्शदा से जुड़ी। दुनिया कहती है कि ये इतनी बेखौफ कौम क्यों है, जिन ताकतों के सामने पूरी दुनिया के मुसलमान झुके जा रहे हैं, उस ताकतों की आंखों में आंखें डाल के ये कौम बोल रही है। वो सिर्फ वजह ये है कि कौम इमाम हुसैन से जुड़ी। इमाम हुसैन ने बोलना सिखाया, वरना कहीं 72 को लाखों को जीतते हुए देखा है, मगर हुसैन ने 72 को लाखों से टकरा लाखों को खत्म कर दिया, 72 को जिंदा कर दिया। जब वलीद के दरबार में इमाम गए हैं तो अकेली हुसैन की ना थी, मगर जब दरबार से वापस आकर करबला गए हैं तो उस नाम में 72 ना शामिल हो गए। 72 नहीं, यजीद की बैत नहीं, लोगों ने कहा उसको कर दिएगा, खत्म होना पड़ा। इमाम गए दरबार, हुसैन से जो उम्मीद करते हो कि यजीद की बैत कर, यजीद की बैत का हुसैन वतन छोड़ना पड़ेगा, वतन छोड़ दे। यजीद की बैत, यजीद इस लायक है, मुसलमान कहते हैं कि साहब यजीद फासिक व फाजिर था, शराबी था, इसलिए हुसैन ने बैत नहीं की। यजीद अगर उस जमाने का सबसे बड़ा मोमिन होता तब भी हुसैन बैत नहीं करते। क्यों? इसलिए कि हुसैन की बैत सब पे वाजिब है, हुसैन के ऊपर किसी की बैत वाजिब नहीं। हम वतन छोड़ दें, घर वापस आए, मदीना छोड़ना पड़े। आज का दिन रोजे आशिक से कम दिन नहीं है। 1400 साल बाद हम वो तसव्वुर नहीं कर सकते, मगर आज मदीने का क्या हाल था 1400 साल पहले, जरा तसव्वुर में लाए। मदीना हम पे तर्क कर दिया गया। अज़ादारों, मदीने के अंदर महल बनी हाशिम के अंदर हर मर्द और औरत को ये फिक्र थी, पता नहीं हुसैन लेकर जाएंगे कि नहीं जाएंगे। ज़ैनब को फिक्र थी कि पता नहीं भैया लेके जाएंगे कि नहीं लेके जाएंगे। अब्बास को फिक्र थी कि पता नहीं आपका लेके जाएंगे कि नहीं। अली अकबर को फिक्र थी, पता नहीं बाबा लेके जाएंगे। मगर इसी महल बनी हाशिम में एक बीटी इतनी मुतमईन थी, कोई जाए या ना जाए बाबा। मगर अल्लाह की किस्मत थी कि जिनको उम्मीद नहीं थी वो सब गए, मगर जिसे उम्मीद थी कि बाबा मुझे लेके जाएंगे, किसी ने पूछ लिया सुबह मेरी उम्मीद क्यों बांधे हुए हो कि कोई जाए या ना जाए मैं जरूर जाऊंगी, इसलिए मैं जानती हूँ बाबा अकबर के बगैर मुझसे बड़ी मोहब्बत करता है, बाबा मुझे जरूर लेके जाए।
हमने सफर देखा। मैं आज तक इस जुमले को नहीं पढ़ा, मगर मैंने अभी 1-2 दिन पहले जब दानियल का फोन आया मेरे पास मजलिस पढ़नी है, तो मैंने अल्लामा तारिक जौहरी साहब की किताब में इस जुमले को देखा। तो फरमाते हैं कि इमाम हुसैन का तरीका ये था कि नमाज़े मगरिबैन पढ़ने के बाद नाना के मज़ार पे आते थे, वहां से जाके भैया के अम्मा के मज़ार पे जाते थे, वहां से भैया के मज़ार और बातें किया करते थे, बहुत बहुत देर बैठ और उसके बाद घर आ जाया। मगर अल्लामा तारिक जौहरी साहब कहते हैं कि 27 रजब 60 हिजरी को रोजाना एक मरतबा जाते थे, मगर ये जो आखिरी मरतबा आए हैं उसे 27 रजब की रात को 17 मरतबा नाना के मज़ार पे आए और तड़प के एक ही जुमला कहते थे, नाना नाना कैसे मैं आपकी कब्र को छोड़ूं? नाना मेरा दिल नहीं लगता, नाना मुझे कब्र पे जगह, नाना ये मदीना मुझ पे तंग कर दिया गया है। बार बार इमाम कब्र पे आते हैं, आने के बाद मौला बहस करते हैं, उसके बाद तारीख कहती है आखिरी मर्तबा जब माँ के मज़ार पे गए हैं तो बीवी की कब्र से लिपटने के बाद बोलने लगे, अम्मा चलो अरे ज़ैनब के बाजुओं में रस्म देखने चलो, ज़ैनब के बाजुओं में रस्म देखने चलो। बीवी की आवाज आई, हाँ बुलाओ मेरा अब्बास, वो है सबके मेरे बच्चों पे मैं कुर्बान उस पर, अरे शिकम ऐसे है पारो मेरा पिसर, सुन के अम्मा की सदा भाई को पुकारे सरवर, अरे अभी रहमान को आगे न बढ़ाओ भाई, अरे याद फरमाती है अम्मा, याद फरमाती है माँ, वो भाई आके अब्बास ने सर रख दिया पानी मज़ार, भाई ज़हरा की सदा में तेरी गुर्बत के निसार, अरे अपने बच्चों के बराबर में तुझे करती हूँ प्यार, ज्ञान भाई की हिफाजत कर रहे हैं दिलदार, अरे कोई गुर्बत में इसे अरे मेरा शब्बीर है अब तेरे मेरा शबीर है अब तेरे हमारे। दो जुमले और बीबी मौला फरमाते हैं, मौला घर में तशरीफ लाने के बाद सबको वसीयतें की, अम्मा आपके सुपुर्द में ये काम करके जा रहा हूँ, भैया मोहम्मद हनफिया तुम मदीने का ख्याल रखना, भैया अब्दुल्ला तुम मदीने वालों का ख्याल रखना। उसके बाद अपनी बेटी से मुखातिब होके कहते हैं, सुगरा एक सबसे अहम काम तुम्हारे सुपुर्द करने जा रहा हूँ, आज तक मेरा तरीका था मैं अपने नाना के रोजे को बेचराग नहीं छोड़ा, ये काम मैं तुम्हारे सुपुर्द करके जा रहा हूँ। सूरा रोजाना मगरिबैन के बाद मेरे नाना के रहना, अज़ादारो हुसैन चले गए। तारीख कहती है सूरा रोजाना चराग जलाती थी, रजब गुजर गया चराग जलता रहा, शाबान गुजर गया चराग जलता रहा, जिलहिज गुजर गया चराग जलता रहा, जैसे ही मुहर्रम का चांद दिखा सूरा का दिल तड़पने लगा, चराग जलाती थी चराग जल जाता था, पहली दूसरी चराग जल गया, दूसरी गुजरी चराग जल गया, तीसरी गुजरी चराग जल गया, रोज़े आशूर आया, सूरा ने चराग जलाया, चराग बुझ गया, सूरा ने फिर चराग जलाया, चराग फिर बुझ गया, सूरा कहती है नाना आज तो वैसे ही दिल फटा जाता है, नाना ये चराग क्यों बुझ रहा है? कब्रे रसूल से आवाज आई, सूरा चराग न जलाना, सूरा मेरी कब्र का चराग बुझ गया।